हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू सीरीज में आज हम एक ऐसे शैम्पू के बारे में बात करेंगे जो कोई ऑर्डिनरी शैम्पू नहीं है जिसका यूज आप डेली अपने लाइफ में करते हो। हाँ, शैम्पू जरूर है बट इसमें एक मेडिकामेंट इंक्लूड किया गया है। यह मेडिकामेंट आपके स्कैल्प पे, आपकी चमड़ी पे, यहाँ पे जो बालों के नीचे स्पेस होता है, इस पे किसी तरह का अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से या तो स्केल निकल रहे हैं, डैंड्रफ निकल रहा है, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है या थोड़ा थोड़ा आपको खुजली खुजली जैसा महसूस हो रहा है, तो उसको ठीक करने में यूज किया जाता है। तो आज के प्रोडक्ट वीडियो का जो प्रोडक्ट है वो आप अपने स्क्रीन पे एक बार देखिएगा। इसका नाम है केटोमैक डैंड्रफ ट्रीटमेंट शैम्पू और इसके अंदर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कह सकते हैं कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमारा आज का काम करेगा वह है कीटोकोनाजोल और इसका 2% यूज किया गया है। ये जो शैम्पू है जिसमें कीटोकोनाजोल है वो आपके फ्लैकिंग को कंट्रोल करेगा, स्कैलिंग को कंट्रोल करेगा और ईचिंग को भी कंट्रोल करेगा। और इसे बनाने वाली कंपनी है टॉर्क, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। कई इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका मार्केट में बहुत बड़ा योगदान है अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपके स्कैल्प पे, आपके चमड़ी पे, यहां जो निचला हिस्सा होता है उस पे स्केलिंग क्यों होती है, उस पे इचिंग क्यों होती है, उस पे डैंड्रफ क्यों बनता है और आपके बाल क्यों झड़ने लगते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। बालों का झड़ना और बालों का टूटना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। बालों का झड़ना मतलब होता है कि जड़ से वो बाल निकल के आने लगे, यानी कि अगर आप कभी देखेंगे ध्यान से तो अगर बाल कोई निकला हुआ है तो उसके नीचे आपको छोटा सा व्हाइट व्हाइट कलर का बल्ब नजर आने लगेगा। इसका मतलब है कि आपके बाल न है झड़ रहे हैं। और बालों का टूटना का मतलब होता है कि बाल की पूरी रूट तो स्टैंड रहेगी लेकिन इसका एक हिस्सा, ऊपरी हिस्सा टूट करके नीचे गिरेगा, आधा हिस्सा अभी भी इंटैक्ट रहेगा। तो यह कहलाता है बालों का झड़ना। जनरली बालों के टूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो टूटते रहते हैं, क्योंकि रूट तो बना हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बालों का झड़ना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब बाल झड़ते क्यों हैं, उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, सब कुछ को डिस्कस नहीं किया जा सकता और सबके लिए एक जैसा कारण काम भी नहीं करता। जो मोटा मोटा कॉमन कारण है वो ये है कि आपके हेयर के जो फॉलिकल्स हैं वो वीक हो रहे हैं। उसके वीक होने के पीछे कारण है कि आपके डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है, प्रॉपर मात्रा में आप विटामिन नहीं ले रहे हैं, इसलिए हेयर फॉलिकल को ग्रोथ करने का सही जगह नहीं मिल रहा है, प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। दूसरा, आपका हाइजीन बहुत मैटर करता है। हाइजीन कहने का मतलब है कि आप किस जगह पे रहते हैं, कैसे अपने बालों की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो वो स्कैल्प को प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर आपने अपने बालों पे ऑयल लगा करके, दिन में ऑयल लगा करके बाहर मूव करते हैं तो आपको पता है कि ऑयल क्या करता है, डस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और इस डस्ट के अट्रैक्ट होने के कारण से केवल डस्ट ही अट्रैक्ट नहीं होता बल्कि डस्ट में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट प्रेजेंट होते हैं, वो आ जाते हैं और उसी कारण से वो स्कैल्प पे एक पतला सा लेयर बना देते हैं। हालांकि ये टाइम लेता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा स्कैल्प बना लेगा, वो धीरे धीरे जमता जाता है और जमने के कारण से वहां पे फंगस को ग्रोथ करने का बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। दूसरी, आप ये महसूस करते हो कि आपका जो सर है थोड़ा सा बॉडी से थोड़ा सा गर्म होता है और जब इसमें कोई गीली चीजें रख गई और वो ढंग से सूखी नहीं तो ह्यूमिडिटी का एटमॉस्फेयर बनने लगता है। और फंगस जितने हैं उनको ह्यूमिडिटी का माहौल बहुत ज्यादा पसंद है, उनका फेवरेट एटमॉस्फेयर है ह्यूमिडिटी वाला। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी तो वहां पे फंगस का इंफेक्शन ज्यादा होने लगेगा। तीसरा कारण यह है कि आप अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन नहीं करते हो, या तो आप प्रॉपर शैम्पूज का यूज नहीं करते। शैम्पू ये कोई भी आप यूज करें उसके पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल शैम्पू यूज करें। अगर आप कोई भी शैम्पू यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, शैम्पू लगाया, हल्का हल्का घिसा, उसको ऊपर में झाग बना और आपने साफ कर दिया, इससे तो केवल आपके हेयर क्लीन होंगे लेकिन जो रूट है, जो आपका स्कैल्प है, वो तो क्लीन नहीं होगा। तो एटलीस्ट शैम्पू लगाने के बाद 1 से 2 मिनट आपको रुकना चाहिए, हथेली की उंगलियों से हल्का हल्का प्रेशर लगाते हुए सब तरफ इस तरह से मसाज करते रहना चाहिए ताकि जो स्कैल्प में जमे हुए डर्ट हैं या कोई और मड है, ऑयल है या डैंड्रफ के लेड पार्टिकल्स वगैरह हैं वो अच्छे से क्लीन हो सके। इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन, सर्कुलेशन ब्लड का भी होगा, क्योंकि इसमें भी एक लॉजिक है। देखिए, सर के बाल के नीचे स्कैल्प पे अगर आप उंगली से ऐसे मसाज करते हो तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा। ब्लड अपने साथ कई न्यूट्रिशन लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है, तो वो उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा और आपके जो बाल के टूटने और झड़ने दोनों की प्रॉब्लम वो कम हो सकती है। इसके बाद सही तरीके से ऑयलिंग करना भी बहुत जरूरी है। इस पे कई लोगों का मत अलग अलग है, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपके पास राइट है कि आप इस मत से डिफर हो सकते हैं। मेरा यह मानना है कि आपके बालों को, आपके स्कैल्प को, आपके बालों के रूट को ऑयलिंग, नरिशमेंट बहुत आवश्यक है। चाहे तो आप बायोटीन वगैरह का यूज कर सकते हैं या कोई केराटिन वगैरह का यूज कर सकते हैं या कोई और चीजें यूज कर सकते हैं, बट सिंपल तरीके से कोकोनट का प्योर ऑयल भी अगर आप यूज करते हैं तो वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। रात को सोते समय बढ़िया से अच्छा से मालिश करते हुए लगाइए, सुबह उठ करके आप उसे क्लीन कर लीजिए तो रात भर
में कहीं कोई जाना तो है नहीं, डट की संभावना भी नहीं होगी, और इससे से नरिशमेंट भी मिलने लगेगा। और जब भी बालों को साफ करें थोड़ा समय दें अपने हेयर को और अच्छे से क्लीन करें। ये तो जनरल टेंडेंसी हो गई इसको ठीक करने की। लेकिन अगर आप बात करते हैं आज के प्रोडक्ट की, शैम्पू की, तो चलिए मैं बता दूं कि ये काम कैसे करता है। इस शैम्पू में एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है केटोकोनाजोल, जो कि एजोल कैटेगरी का एक एंटी फंगल ड्रग है। एंटी फंगल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि बॉडी में ग्रो हो रहे फंगस को किल करते हैं। ये बॉडी की कोई भी पार्ट में हो सकता है। चूंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो शैम्पू है जिसमें फोम क्रिएट होगा, ऑब्वियसली इसका यूज आप स्कैल्प पे डंड्रफ को खत्म करने के लिए करोगे। अगर ये नॉर्मल कीटोकोनाजोल का क्रीम होता तो उसे किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आप अप्लाई कर रहे होते। तो ये कीटोकोनाजोल काम कैसे करता है? फंगस जो है ग्रो करता है और ग्रो करते समय उसकी रक्षा करने का काम करता है फिजिकल केमिकल इंजरी से, वह है फंगस का सेल वॉल। तो फंगस को बचा कौन रहा है? उसी का सेल वॉल, ठीक है। इससे फंगस बचा हुआ रहेगा, और जब फंगस बचा हुआ रहेगा तो आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए हमारी कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको फंगस को मारना है, और फंगस को मारना है तो फंगस को बचाने वाले को पहले मारना पड़ेगा, और वह है उसका सेल वॉल। तो हमारा आज का जो कीटोकोनाजोल है वो फंगस के सेल वॉल के सिंथेसिस को रप्चर करता है, इनहिबिट करता है, जिससे फंगस की डेथ होने लग जाती है। अब ये काम कैसे करेगा? एनिमेशन में आपको सामने चला दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। जब हम इस क्रीम को या इस शैम्पू को या इस कोई भी प्रोडक्ट को जो कीटोकोनाजोल कंटेनिंग है उसको अगर हम शैम्पू के रिस्पेक्ट में बात करें, अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने से ये जो शैम्पू का कीटोकोनाजोल है वो फंगस के पास पहुंचता है। फंगस अपने सेल वॉल को बनाने के लिए कई स्टेप से गुजरता है, जिसमें स्क्विलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्क्विलिन को कन्वर्ट कर जाता है स्क्विलिन इपॉक्साइड में एक स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है स्क्विलिन इपॉक्सिडेज। ये स्क्विलिन इपॉक्साइड जो अब बना वो बन जाता है लेनोस्टेरॉल, और ये लेनोस्टेरॉल अल्फा 14 अल्फा डीमेथिलेज के प्रेजेंस में बन जाता है अर्गोस्ट्रॉल। ये जो अर्गोस्ट्रॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके फंगस के सेल वॉल को बनाने के लिए। जब ये अर्गोस्ट्रॉल फंगस का सेल वॉल बनाएगा तो फंगस की रक्षा होगी। हमारा यही कीटोकोनाजोल क्या करता है? इसी अर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और इसके सिंथेसिस के इनहिबिट होने की वजह से उसका सेल वॉल नहीं बनता, और जब सेल वॉल नहीं बनेगा तो उसको कौन बचाएगा, और उससे उसकी डेथ होने लगती है। और धीरे धीरे जब फंगस की डेथ होने लगेगी तो आपका प्रॉब्लम जो कि फंगस की वजह से था वो धीरे धीरे जाने लगता है। ये तो उसके काम करने का तरीका हुआ। अब इसे यूज कैसे करना है वो भी आपने अपने स्क्रीन पर देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहां पे आपको मैं समझाता हूं इस शैम्पू को, यानी कि जो कीटोमैक का शैम्पू है, इसको लगाया कैसे जाता है। यहां पे आपको सबसे पहले अपने स्कैल्प को यानी कि चमड़ी को गीला करना है, पानी से गीला करना है। जितनी आपकी बालों की क्वांटिटी है, डिपेंड अपॉन द मेल फीमेल, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी क्वांटिटी में आप शैम्पू को लीजिए, और इस शैम्पू को अप्लाई करिए बढ़िया से, अच्छा सा उंगली से घिस करिए, और उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जैसा मैंने कहा कि छोड़ना बहुत जरूरी है, तो 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे जो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर है इसे आप साफ कर लीजिए। यहां पे दिन में एक बार इसे आप यूज करिए, अगर आप दिन में 2 बार नहाते हैं गर्मी के समय में तो, और इस तरीके से आपको वीक में 4 बार इसको अप्लाई करना है। इससे अप्लाई करने से आपके जो स्कैल्प में डैंड्रफ बन रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, स्कैल्प जो है क्लियर हो जाएगा। एक वीक में आप जब इसे यूज करते हैं तो आपका जो डैंड्रफ के अकरेंस के चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाता है, और इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द नीड आप इसको अगले हफ्ते भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हफ्ते में 4 दिन में एक बार, क्योंकि दिन में एक बार इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा आप बोलेंगे कि दिन में तो एक ही बार यूज करना है। कई लोग नहाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 बार नहाता हूं मैं, अगर तो 2 बार लगा लूं तो थोड़ा सा वो आपको ज्यादा हो जाएगा। दिन में एक बार आप इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट वीडियो। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई भी जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।